हेलो बच्चों, द चैलेंज क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग के लिए 10वां क्लास का जो बच्चे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स जारी है और आज हम पार्ट 4 हम करने वाले हैं, जिसमें हम माध्य को ना काफ़ी डिटेल से माध्य से कोई भी क्वेश्चन है जो कि बच्चों माध्य, माध्यक और बहुलक ये तीनों स्टैटिक्स चैप्टर के अंदर आते हैं। तो इसमें हम पहले माध्य को डिस्कस कर रहे हैं। माध्य के जितने भी क्वेश्चन हैं इजी से लेकर के हार्ड लेवल तक वो सभी क्वेश्चन को हमने करा है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना तो एग्जाम में पक्का पक्का एकदम फाड़ के आओगे एग्जाम को। एकदम इसको आप देखें, जरूर देखें। आप देखिए, अगर पीछे का वीडियो नहीं देखें तो आप देखेंगे माध्य में हम 1 से लेकर 21 तक का क्वेश्चन कर रखे हैं ऑलरेडी, और सभी टाइप का लगभग प्रश्न माध्य से बनने वाले ऑल टाइप है ना, ऑल टाइप को मैंने करा रखा है। तो आप अगर नहीं देखे तो पीछे से 1 से लेके 21 तक आप जरूर देखेंगे। और यहाँ से देखिए 22, 23, 24, 25, 26, 27 इसके बाद माध्य का कोई प्रॉब्लम ही पैदा नहीं हुआ है। आपके बुक में बस इतना ही टाइप का माध्य है। अब सोचिए क्रैश कोर्स में अगर इस तरह का कंटेंट मिल जाए तो कितना मजेदार होगा। और एकदम गारंटी से ठोक के कहते बच्चों, एक अलग कॉपी बनाना और एग्जाम दे के आना और तब देखना कि हाँ सर मैंने साल भर की पढ़ाई में क्या हासिल हुई और आपने जो पढ़ाया ये क्रैश कोर्स, छोटा सा क्रैश कोर्स होने वाला है और इसमें हमें क्या फायदा हुआ। जबरदस्त स्कोरिंग करोगे एग्जाम में ना, नंबर 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 ही होगा। तो आइए जरा हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करें। देर न करते हुए आइए 22 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए इस तरह का आप कल माध्य बताए थे, लेकिन ध्यान दें यहाँ पर दो दो स्थान खाली है। कल जो था ना किसी एक स्थान पे ध्यान देंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ दिया होता था और एक स्थान खाली होता था। ठीक है ना बच्चों, एक स्थान खाली होता था, ठीक है, और उसको मान निकालना। कल हम पी का मान निकाले थे, लेकिन यहाँ पर ना 2 स्थान खाली कर दिए हैं, एक जगह x एक जगह y। हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ F1 यहाँ F2 कर दे, हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ P1 यहाँ P2 कर दे, तो घबराना नहीं, 2 को खाली कर दिया है। और देखिए इसका माध्य दे दिया 50। माध्य निकालना नहीं बल्कि x और y का मान निकालना है। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे करते हैं बच्चों, आइए हम इसको देखते हैं। तो देखिए 22 नंबर का जो प्रश्न है क्या दिया गया है, दिया गया है वर्ग अंतराल। हम बोले थे कि इस तरह से जब क्षैतिज में रहे ना ऐसे, उसको खड़ा कर देंगे ऐसे रो के रूप में, तो इधर हो जाएगा, हम लिख लेंगे वर्ग अंतराल, इधर हम लिख लेंगे आपका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। देखिए बच्चों कुछ बच्चे कमेंट में हम देखे थे कि बोल रहे थे सर वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं आ रही। देखिए बच्चों जब हम वीडियो अपलोड करते हैं ना तब कुछ देर तक आपको क्वालिटी ठीक नहीं मिलेगी, कुछ एक आध घंटे के बाद आपका वीडियो क्वालिटी ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, आप अपने मोबाइल से क्वालिटी बढ़ाएं, ठीक है ना, 480 है ना, 720 इस तरह से आप बढ़ाएंगे क्वालिटी तो आपको ठीक से दिखाई देगा। आप 144 240 पर देखते होंगे, इस वजह से डिस्टर्ब होता होगा। तो हम समझते हैं कि इसका प्रॉब्लम आपको हो जाएगा सोल्व। अब देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल बच्चों दिया हुआ है, तो मैं इस वर्ग अंतराल को लिख लेता हूँ। कहाँ दिया गया है देख लीजिए, 0 से 20, ठीक है, 0 से 20। पीछे वाला क्लास जरूर देखेंगे, अब बढ़िया से देखेंगे, बढ़िया से आप कर लेंगे घर में, है ना। तो ये हो गया 20 से आपका 40, और यहाँ बच्चों आपका दिया हुआ है ना 40 से क्या दिया गया है 60, और 60 में क्या दिया है, 60 से दिया है 80, और 80 से दिया है 100 बच्चों, यही दिया गया है। और ध्यान रखेंगे ये माध्य का सबसे हार्ड लेवल का सवाल, अगर एग्जाम चाहेगा भी हार्ड करना तो इससे हार्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हम आपको ठीक करने जा रहे हैं। अब बारंबारता जो आपका दिया गया है इसको इंग्लिश में हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, तो आप चाहे तो इसको एफ भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। सर हिंदी में बारंबारता आप चाहे तो एफ भी लिख सकते हैं। इसका मान दे दिया बच्चों 17 दे चुका है, आपका x दे चुका है, फिर आपका 32 दे चुका है, फिर आपका y दे दिया है, फिर आपका 19 दे दिया है, ठीक है बच्चों। अब जैसा कि हम आप लोग को बता चुके थे कि बच्चों ऐसे में देखिए वर्ग अंतराल वाला है, ध्यान रखेंगे कल वाला वीडियो जब देखे होंगे तो एक ठो जो हम बताए थे बच्चों चर मान वाला, उसमें 0 से 20 में केवल 20 40 ऐसे रहता है, लेकिन इसमें वर्ग अंतराल दिया जाएगा। 0 से दो अंकों के बीच का अंतराल होगा, 0 से 20 20 से 40 वर्ग अंतराल वाला। तो वर्ग अंतराल वाला में क्या होता है ना, एक बार हमको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है बच्चों, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालता है सर, वर्ग चिन्ह को एक से सूचित करते हैं। वर्ग चिन्ह सभी बच्चे जानते हैं कि सर ऊपरी सीमा और निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ देते हैं, मतलब ये इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 और इसका हाफ करेंगे तो 10, 40 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 60, और 60 का हाफ करेंगे तो 30। तो देखिए बच्चों 20 20 बढ़ रहा है, आप चाहे तो 20 20 बढ़ा सकते हैं, यहाँ 50 हो जाएगा,
यहाँ 70 हो जाएगा और यहाँ 90 हो जाएगा। कैसे सर? इन दोनों को जोड़ना है। देखिए 60 और 40 जोड़ेंगे तो 100 होगा और 100 का हाफ क्या होता है? 50। देखिए इसको भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो 140 होगा और 140 का हाफ 70। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, 180 का हाफ करेंगे 90। ये हम कल ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना होता है बच्चों? f को x से ना गुना करना है, तो इसको बोलते हैं fx, ठीक है बच्चों। इसको आइए हम गुना कर लेते हैं। सारे बच्चे जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, क्योंकि यह माध्य का सबसे हार्ड रूप है। देखिए यहाँ दो आपको मान पूछा है, एक मान पूछा है। एनसीईआरटी का बुक जो होता है ना, उसमें केवल एक ही मान पूछा है, लेकिन बच्चों इसमें दो मान पूछा है। तो दो मान पूछा है। ये केसी सिन्हा आलोक प्रकाशन बुक में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलता है और एग्जाम ना कभी कभी डालता ही है। और ध्यान रखेंगे इस सारी टाइप को आप अगर ठीक करके जाएंगे ना एग्जाम को ना, मसल के आओगे, पक्का मसल के आओगे। आप इस क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो करके ना, बस आपको कुछ फी देने की जरूरत नहीं है। अगर देने का मन फी है तो बस गुरुदक्षिणा में 5 लोगों को शेयर करना है, बस और कुछ नहीं। आइए जरा देखें। और क्लास जब एग्जाम देके आना ना, अपने इस कॉपी को जरूर देखना। एक कॉपी पतली सी 10 वाली कॉपी लेके ना उसमें जरूर नोट डाउन कर लेना, ताकि प्रूफ में पता चले कि सर झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे। तो आइए हम देखते हैं, इसको जब गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा 170। ये दोनों को गुना करेंगे बच्चों, जैसे f गुना x fx और इसको गुना करेंगे 170। इसको गुना करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 30x। इसको गुना करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 1 16, ये हो जाएगा 1600 बच्चों। और इसको जब गुना करेंगे तो 70y हो जाएगा बच्चों। और इसको जब गुना करेंगे ना इसको तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1710। करके देख लेना, है ना। इसको गुना करके देख लेना बच्चों। 100, हाँ गलती हो सकता है तो उसको आप सुधार लें, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ पैटर्न को आपको समझाना है, जल्दी में आप गुना, हम कैलकुलेटर नहीं, हम बस कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर हम आपको बोले थे बच्चों, याद कीजिए कि जिसमें एफ होता है उसको ऐड करना होता है। देखिए एफ इसमें है तो इस सबको ऐड कर लेंगे। इसमें देखिए एफ दिख रहा है तो इसको ऐड, इसमें एफ नहीं है तो इसको ऐड नहीं करना है, तो इसको हम ऐड करेंगे बच्चों। तो ऐड कैसे करेंगे? एक्स वाई को छोड़ देना है बच्चों, एक्स वाई को छोड़ देना है और जो बचा उनको पहले ऐड करते हैं। तो ऐड कर लेते हैं बच्चा। 9 और 2 11 है ना। देखिए 19 है, 32 है, 17। आप चाहे तो अलगे में भी लिख के ऐसे कर सकते हैं। 17 है आपका, 32 है और आपका 19 है, तो ऐसे करके आप ऐड कर सकते हैं बच्चों। 9 2 11, 11 7 18 के 8 बाकी 1 और 3 2 5 और 1 6, 68 हो गया बच्चा मेरे। कितना आ गया? 68, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा हम यहाँ पे बड़ा लिखते हैं बच्चों, तिरछा करके लिखेंगे ताकि आपको दिखाई दे अच्छा से। तो यहाँ पर आपका आ गया 68 और बच्चों बच गया क्या? एगो x बच गया, वो भी जोड़ दो। एक बच गया बच्चों y, ये भी जोड़ दो, ठीक है बच्चों। और ये किसका मान आया बच्चा मेरे? f का मान आया, f का मान आया, ठीक है, f का मान आया। तो बच्चों इसके आगे हम क्या लगा देते हैं? सिग्मा। क्यों लगाते हैं सिग्मा? इसका वीडियो हम प्रथम वीडियो में बात किए गए, क्योंकि जोड़ के लाया गया, तो इसमें हम लगा देंगे बच्चा सिग्मा। तो ये आपका सर इसको जोड़ दिए। अब आइए इसको जोड़ेंगे, तो बच्चों इसमें भी यही काम करेंगे। जिसमें x है y है उसको बच्चों छोड़ देंगे, जिसमें x है y है उसको छोड़ देंगे, बाकी को जोड़ देंगे। तो आइए सर जोड़ लेते हैं। नीचे 1710 है, ठीक सर। एक देखिए 1600 है सर, हाँ सर है। देखिए 170 है बच्चा, हाँ है। चलिए जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 8 6 7 6 13, 13 एक आपका हो जाएगा 14 जी हो जाएगा। और ये 1 1 2 1 3 कितना हो जाएगा बच्चा मेरे? 3480। क्या आ जा रहा है? 3480 बच्चा, 3480 आ रहा है। लेकिन बच्चों आप एक्स वाई को छोड़ रखे ना तो उसको ऐड कर दीजिए। क्या छोड़ रखे? 30x, जी सर ऐड कर दिया। 70y छोड़ रखा, 70y, जी सर ऐड कर दिया। बस इस तरह से ऐड कर देना बच्चों मेरे। और ये किसका मान आ गया? fx का आ गया, fx का आ गया बच्चों। इसके आगे सिग्मा लगा दें, हाँ सर लगा दें। देखिए पीछे का वीडियो ना देखे ना तो जरूर देखें, सिग्मा उग्मा का सब चीज का डॉट मैंने क्लियर किया। तो बच्चों ये मेरा जोड़ के आ गया। देखिए ई इसको जोड़ने से आया, इसको जोड़ने, थोड़ा सा डाटा लंबा आया बच्चों, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में। तो आपको देखिए ये वाला आया और ये वाला आया, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे? पहले ध्यान देंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से। प्रश्न से क्यों बच्चों? क्योंकि प्रश्न को पढ़ेंगे बच्चों मेरे, क्या कर रहे हैं पढ़ेंगे। ई दिया हुआ है, इसका बारंबारता का योग 120 दिया हुआ है। वाह, बारंबारता का योग 120 दिया है। अच्छा बच्चों बारंबारता किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं ना, इसी बोलते हैं ना, इसको फ्रीक्वेंसी, या हिंदी में इसी को हम बारंबारता भी बोलते हैं। वारंवारता इसी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, इसलिए एफ लिखते हैं हम लोग। तो कह रहा है बारंबारता का योग 120 है। हमने बारंबारता का योग किया तो मेरा इतना है, तो मेरा कितना है वो पहले लिखते हैं। मेरा कितना है बच्चा? 68 प्लस x प्लस y है, आया ना बच्चों। आई मेरा बारंबारता का योग इतना है, आई बारंबारता का भी योग दे रहा है 120। तो ये भी बारंबारता का योग और ये भी बारंबारता का योग, इसका मतलब दोनों को बराबर करते हैं। लीजिए, क्लियर हुआ कि नहीं?
दिक्कत हो गया। बारंबारता का जोड़ के मेरा ये आया, ठीक है, और ये बारंबारता का जोड़ 180, ऐसा जब भी दे देगा 120 है तो इसके इससे बराबर कर देंगे। देखिए बराबर कर देंगे। अब क्या करेंगे बच्चा मेरे, एक्स वाई बराबर, इसको इन्हें प्लस इन्हें भगा देंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 120 में से आप जैसे ही औसत घटा लेंगे बच्चों मेरे, तो इसको जैसे ही घटाएंगे ना तो आपका आ जाएगा कितना बच्चों, कितना आ जाएगा जल्दी से बता दो। इसका आ जाना चाहिए आपको, यहाँ बच गया आपका 11 है, 11 से 5 यानी बच गया कितना 52। सही बात घटा ना, हाँ सही घटा होगा, नहीं भी सही घटा तो बच्चों आप देख लेना। ये आपका जो आया ना बच्चों, इसको आप कर लेंगे समीकरण 1। क्या कर लेंगे, समीकरण 1, ठीक है। तो इस समीकरण 1 हो गया। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम हमें समझ से नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब जरा हम क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करना है तो नोट डाउन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, अब क्या करना है बच्चों, आपको माध्य का सूत्र लगाना है। लिखेगा वो पुनः, पुनः माने फिर से। अब क्या है बच्चों, क्या है, ये जो योग दिया इसको कर लिया, अब दिया हुआ है माध्य, माध्य बराबर 50 दिया गया। तो चूंकि माध्य दिया है बच्चों, तो माध्य का सूत्र क्या होता है याद करो। माध्य का सूत्र कल बताए थे बच्चों कि सिग्मा एफ एक्स ऊपर होता है, सिग्मा एफ एक्स, और सिग्मा एफ नीचे होता है, सिग्मा एफ नीचे होता है। अब क्या करेंगे, इसमें हम मान को पुट कर देंगे। मान किसका पुट करेंगे सर, माध्य का मान दिया गया कितना 50 बच्चों, तो यहाँ पर 50 हम रखेंगे, 50 रखेंगे। और सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया गया है, तो सिग्मा एफ एक्स का जो मान है बच्चों मेरे, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया गया है, कितना दिया गया है 3480। ध्यान रखेंगे, नीचे दिख रहा होगा है ना। अगर नहीं दिख रहा बच्चों तो हम क्या करेंगे, इसको हटा के हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, इसका जरूरत पड़ेगा नहीं आपका, क्योंकि मेरा डाटा निकल चुका, हमको इसी दोनों का जरूरत पड़ेगा। मेरा जगह का यहाँ प्रॉब्लम है तो मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। वैसे 1 मिनट, आइए बच्चों इधर हम, है ना, इधर हम सोल्व कर देते हैं बगल में, है ना। इधर हम सोल्व करते हैं। देखिए माध्य बराबर इसका सूत्र, आइए इधर हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः, पुनः मतलब फिर से, किसका मान दिया है माध्य, तो माध्य का सूत्र है, जिसका मान दिया उसका सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे माध्य बराबर, अभी लिखे थे बच्चा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, लिख लिए, ठीक है ना। अब माध्य का वैल्यू दे रखा है बच्चों मेरे, माध्य का वैल्यू दे रखा है 50, तब माध्य के पास हम ना रखेंगे 50, और इस सिग्मा एफ एक्स का मान देखिए कितना लंबा वाला निकाले है ना, तो लिखेंगे, डरेंगे नहीं, लंबा देख के डरेंगे नहीं, ये होगा 3480। अब प्लस का क्या हो गया है ना 30x, अब प्लस का क्या हो गया 70y, अब बटा में, है ना, बटा में क्या होता है सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का मान ये वाला आया सर, हाँ तो लिख देते हैं 68 प्लस x प्लस y, इसके नीचे क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे। अब इसका हम क्रॉस गुना करेंगे सर, हाँ करना पड़ेगा, 3480 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3480, प्लस 30x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30x, 70y को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 70y, ठीक है बच्चों। और इधर से ऐसे जब क्रॉस गुना करेंगे ना, इससे गुना करेंगे तो क्या आने वाला है, बराबर का चिन्ह दे देते हैं, इससे गुना करेंगे तो 8 पचे 40 होगा, और फिर आपका 6 पचे 30 और 4 34 होगा, और 1 सुना 3400 हो जाएगा बच्चों। और इधर 50 गुना x करेंगे ना, देखिए ये 68 गुने 50 के तो 3400 आया, और 50 गुना x करेंगे ना तो 50x आएगा, और फिर 50 गुना y करेंगे ना तो 50y आएगा, ठीक है बच्चों, इधर ध्यान देना। तो आप देखिए क्या करेंगे हम लोग, x y सबको एक तरफ रखते हैं, x y को, तो देखिए इधर हो गया आपका 30x, अब प्लस ये वाला आपका हो गया 70y, और इधर से x वाला को इधर ले आते हैं बच्चों, तो इधर प्लस है, इधर हो जाएगा आपका माइनस, और इधर भी प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और इधर 3400 पहले से है तो इधर मैं लिख लूंगा 3400, और चूंकि इधर प्लस है बच्चों, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी प्लस है उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, है ना, यहाँ पर आप लिख लेना प्रश्न से, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने मिटा दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3400 बच्चों, इसको इधर प्लस है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, 3480 हो जाएगा। अब बच्चों मेरे देख सकते हैं 30x को x से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, 30x में से 50x जाएगा तो माइनस का 20x बचेगा, क्योंकि छोटा में से बच्चों आप बड़ा घटा रहे हैं तो माइनस का 20x बचेगा। और इसमें से जब घटाएंगे ना 70y में से 50y, देखिए एक दो एक जाति का है बच्चों, तो 70y में से 50y घटाएंगे ना तो ये भी आपका बचेगा प्लस का 20y बच्चा मेरे। और इसको जब हम इधर घटाएंगे बच्चों, इसको तो इधर जैसे घटाएंगे ना तो माइनस बच्चों, माइनस आपका कितना बच जाएगा 80, माइनस आपका कितना बचेगा 80, क्योंकि बच्चों छोटा में से बड़ा घटा रहा है, 3400 है ये, 3480 है ये, तो 80 बचेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या करेंगे ना माइनस 20 बच्चा आप ले लेंगे कॉमन, कॉमन कॉमन दिख रहा है तो x, देखिए बच्चा यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं ना तो ये प्लस भी बदल जाता है माइनस में। अगर ये बात नहीं समझ में आए ना तो
फिर से समझिए, माइनस हो गया बाहर, तो यहाँ से भी माइनस बाहर होता है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस बना हुआ है, तो एक माइनस बाहर हुआ तो एक माइनस बच गया, और यहाँ पर बच गया केवल कौन बच गया बच्चा मेरे, बाई बच गया। इधर हो गया माइनस का 80। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाता है, अब 20 चौका 80 कट जाता है, यानी बच्चा मेरे x माइनस वाई बराबर आ गया 4। समीकरण कितना हो गया 2, समीकरण 2। अब क्या करेंगे बच्चों मेरे, सब जानते हैं कि सर समीकरण 1 आया है, समीकरण 2, दोनों को हल कर लेंगे, x और y का मान आ जाएगा, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि सब पढ़े हैं बच्चों, तो बस उसी से हल कर देंगे, आपका आंसर जरूर आ जाएगा बच्चों। तो चलिए इसको हम हल ही कर ही देते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, है ना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे बच्चा मेरे, जोड़ने पर। तो चलिए हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते हैं, पहले 1 को लिख लेते हैं बच्चा, x प्लस वाई बराबर 52 है, और इधर क्या है बच्चा, x माइनस वाई बराबर 4 है। तो जैसे ही देखिए कट जाता है प्लस माइनस, इसको मत काटेंगे, एक प्लस एक माइनस होगा तभी कटेगा, और x आपका हो जाएगा 2x, और इधर 52 में जब 4 जोड़ेंगे बच्चों मेरे तो ये हो जाएगा आपका 56, ठीक है। और इसको जैसे काटेंगे तो 28 दूनी 56, x का मान देखो बच्चों मेरे 28 आ गया, ठीक है। इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x का मान आपका 28 आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है बच्चों मेरे, x का मान 1 या 2 में रखेंगे तो y का मान आएगा, तो लिखेंगे x का मान, ध्यान रखेंगे बच्चों, x का मान समीकरण 1 में रखो बच्चों या 2 में रखो, एक ही बात होता है, 1 में रखो या लो, 1 में रखोगे तो वही होगा, 2 में रखोगे तो यही होगा। तो x का मान 1 में रखने पर, तो चलिए 1 में रख देते हैं, 1 कहाँ है सर, ये वाला है, तो x प्लस वाई बराबर का 52 है बच्चों, तो x का मान यहाँ पर से देख लेते हैं, x का मान यहाँ पर 28 है, प्लस वाई बराबर 52 है, तो वाई बराबर हो जाएगा आपका 52 माइनस 28, तो इसका आप जैसे घटा देंगे बच्चों, इसको आप घटा लेना, तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये आपका बचेगा 2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए आपका x का मान 28 आ गया और y का मान 24, यही पूछा था बच्चों, एक x का मान पूछा था और एक y का मान पूछा था। तो ये देखिए मेरा प्रयास है कि माथ से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, माथ हो, माध्यिका हो, बहुलोक, स्टैटिस्टिक्स के सारे चीज को क्लियर करें, ये सबसे हार्ड है, ठीक है, ये सबसे माध्य रूप का हार्ड है बच्चों। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना तो दोबारा तिबारा करके वीडियो देख लेना, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका, इस क्वेश्चन को हम अब हटा देते हैं बच्चों, ठीक है, इसका काम हो गया। आप जरा देखेंगे 23-24 जो देख रहे हैं बच्चों, ये सब काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, कई एक बार एग्जाम में आता है तो बच्चे लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, किताब से आया ही, बुक से आया ही नहीं, बुक से नहीं आया बच्चों, बुक से ही आया। आपके माध्य में ये ऐसा भी एक माध्य पढ़ना है जो कि किसी बच्चे ने पढ़ ही नहीं रखा है और एग्जाम में आ जाता है, देख लीजिए कैसा माध्य निकालना है। ध्यान देंगे बच्चों मेरे, हम 23 नंबर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 9 संख्या का माध्य दिया गया है 30 बच्चों, 9 संख्या का माध्य। अच्छा एक बच्चे को जरा हम बता दें सारे बच्चे को कि बच्चों माध्य को हम औसत के नाम से भी जानते हैं, जिसको एवरेज कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो माध्य और औसत एक ही होता है। तो 9 संख्या का माध्य बच्चों दिया गया है 30, ठीक है ना बच्चों, तो 9 संख्या का माध्य दे दिया गया है 30, और तो इसका जानते हैं क्या करेंगे, आप इसमें कुल संख्या निकाल लेंगे बच्चों। क्या करेंगे, कुल संख्या। सर कुल संख्या कैसे निकलेगा बच्चों, देखो बच्चों निकालना आसान है, 9 संख्या का माध्य 30 है, तो कुल संख्या जब भी निकाले कहेगा तो कुल का मतलब ज्यादा होता है, तो इन दोनों को गुना कर देंगे, यानी 30 को 9 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चा मेरे 270। क्या कुल संख्या निकालने आ गया, कुल संख्या सर निकल गया, ठीक है बच्चों, इसका काम हो गया। ध्यान देंगे 9 संख्या का माध्य 30 है, तो 9 गुने 30 कर देंगे, कुल संख्या निकल जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या करें बच्चों, प्रथम 5 संख्या का माध्य 28 है, फिर उसी लिखेंगे, यहाँ पर दे रहा है 5 संख्या का माध्य, है ना, 5 संख्या का, प्रथम 5 संख्या का लिख ले, प्रथम 5 संख्या का माध्य क्या दिया है बच्चा मेरे, क्या दिया है 28 दिया है। तो आप बताइए यहाँ भी हम कुल संख्या निकालेंगे, अब बच्चा समझ गया होगा सर कि कुल संख्या कैसे निकालेंगे, हाँ सर, तो इन दोनों को गुना कर देंगे, जी बिल्कुल, तो 28 में हम 5 से गुना कर देंगे। क्या बात समझ में आ रहा है बच्चों, देखिए ये भी माध्य का एक कैटेगरी ही है जो कि बच्चे कभी देख के ही नहीं जाते एग्जाम में, और छपता है एग्जाम में बच्चा मेरे, और जब छपता है ना तो बच्चे लोग आते हैं ना तो कहते सर बुक से आया ही नहीं। बच्चों एनसीईआरटी में बुक में भले नहीं, 10वां क्लास का जो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का है उसमें ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आप केसी सिन्हा का बुक पढ़ें
आलोक प्रकाशन या किसी आर डी शर्मा दूसरे प्रकाशन का अगर बुक पढ़े बच्चों तो ऐसा क्वेश्चन है और कई बार देखा गया एग्जाम में छपता है, बच्चे इसे छोड़ के चले जाते हैं बच्चों। इसीलिए माध का हर एक टाइप आप ध्यान से देखेंगे, टाइप 1 से लेके हमने एक 27 तक जो क्वेश्चन को बना लिया, ज्यादा इधर उधर ना तो बुक में दौड़ना है अब कहीं, ना तो कहीं किसी के गेस के फेर में रहना है कि फलना सर गेस दे रहे हैं, यह दे रहे हैं, नहीं, बिल्कुल आपको नहीं करना है। आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट किए करेंगे और पूरे 27 तक आप बढ़िया से अगर बना लेते हैं तो गारंटी है बच्चों कि माध से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे लॉन्ग या शॉर्ट, ये भी गारंटी लेते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट सब आप क्लियर करके आएंगे, एकदम आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा नहीं बच्चों, दावा है। आप यहां तक जरूर कर लेना। तो बच्चों हम क्या बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। 9 संख्या का मान 30 है बच्चों, ऐसा दिया है 9 संख्या का मान 30 है, तब कुल संख्या निकालना है। कुल संख्या, तो कुल का मतलब क्या होता है, ये दोनों को गुना करना है, 30 गुना 9, तो 30 गुना 9 कर दिए गुरुजी, तो आ गया 270। उसी तरह बच्चा प्रथम 5 संख्या का मान 28 है, तो मैंने लिख लिया प्रथम 5 संख्या का मान 28 है। हमको निकालना है कुल संख्या, तो 28 में जैसे इसमें कहते हैं 30 गुना 9 और इसमें करना है 28 गुना 5। जी सर, 28 × 5 = 40 से 140। हाँ जी ठीक है। आगे कुछ आओ कर है बच्चा, अंतिम 5 संख्या का मान 31 है, फिर से लिख लो बच्चा मेरे, अंतिम है ना 5 संख्या का मान कितना है बच्चे मेरे, अंतिम 5 संख्या का मान जो दिया गया है ना वो कितना दिया गया है, अंतिम 5 संख्या का मान 31 दिया गया बच्चा, यहाँ पर हम लिख लेंगे 31। अब बताइए बच्चा, सब समझ गए होंगे, कुल संख्या क्या होगा बच्चा मेरे, कुल संख्या क्या होगा, कोई बता दीजिए कुल संख्या क्या होगा। इसमें 30 गुना 9, इसमें 28 गुना 5, इसमें 31 गुना 5, तो यहाँ पर कर लेंगे बच्चा मेरे 31 गुना 5। 31 गुना 5 जैसे ही करेंगे बच्चों, 31 गुना 5 जैसे ही करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 5 दिया 15, 155। अब क्या कर रहा है बच्चों, आपसे पूछा क्या है बच्चों, बीच वाली संख्या पूछा है बच्चों, आपसे क्या पूछा है, बीच वाली, यहाँ लिख लेना बीच वाली संख्या। बच्चा मेरे देखो ध्यान देना, बीच वाली संख्या निकालना आसान होता है। देखिए बच्चों, जो सबसे पहले जो निकाले हैं इसमें 9 संख्या है, ध्यान देंगे 9 संख्या है, और इसमें देखिए बच्चा 5 संख्या, इसमें 5 संख्या है, ध्यान दें, तो ये 9 संख्या बच्चा और ये 5 संख्या, अगर 5 संख्या जोड़े तो टोटल 10 संख्या हो जाएगा बच्चा। तब 5 संख्या की कुल संख्या कितना है, 140, माने इसका और इसका कुल संख्या 140 आया है और इसका कुल संख्या 155 है। ये दोनों जोड़ के ना बच्चा मेरे, ये दोनों जोड़ के ना तेरा में से ही माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि सर 5 संख्या 10 संख्या और 10 संख्या में से जब 9 संख्या घसेगा तब बीच का संख्या एगो बच जाएगा। मतलब नहीं समझे बच्चों तो ऐसे कर लेना, ध्यान से मेरा बात को समझिएगा, इसको जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, 5 ये जो सेम रहेगा, 5 संख्या का मान, इसकी कुल संख्या 140, इसकी कुल संख्या 155, इस दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ देते बच्चों मेरे, 155 है और ये कितना है 140 है, तो जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया बच्चा मेरे 295 आ गया, 295, तो 295 आ गया बच्चों, तो ये दोनों को जोड़ के आ गया मेरा 295। अब माइनस कर देंगे 9 संख्या का, चूंकि बच्चों ये 5 का था, तो 5 10 संख्या का हो चुका है मान, और इसमें केवल 9 ही संख्या का मान है, तो इसमें से क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे, तो एक संख्या का निकल जाएगा। तो इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, आ जाएगा 2, 25 हो जाएगा मेरे बच्चों, आंसर हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा है क्लास बच्चों तो जरूर शेयर करेंगे, आपको गुरु दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है, आप जरूर शेयर करें। अगर देखेंगे आप, मेरा सब्सक्राइबर अभी 500 है, अगर आप लोगों ने बस 500 और बढ़ा दिया, 1000 कर दिया ना बच्चों, तो हम आपके लिए ना फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, आप जिसका कमेंट करेंगे उसका हम क्रैश कोर्स, मात्र 10 दिन वाला क्रैश कोर्स देंगे, एकदम छाली, एकदम मक्खन, परीक्षा में लड़ेगा बच्चों मेरे, आप कितना भी तेज हो, आपका क्वेश्चन आप यहां से देख सकते हैं कि क्या आप इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे हो पाता था, अगर हो पाता है ठीक है, अगर नहीं भी हो पाता है बच्चों तो इसको आपको रिवाइज करना है। बस माद का सुफला साफ, जिससे पूरे 8 नंबर आता है बच्चा मेरे, 8 नंबर। देखिए 1 से लेके 27 तक अगर क्वेश्चन कर लेते हैं, वो 27 क्वेश्चन नहीं बच्चों, एक ही प्रकार का 2 क्वेश्चन, देखिए एक ही प्रकार का 2 क्वेश्चन, एक ही प्रकार का 3 क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए हम दिए ताकि आपका रिवाइज हो जाए। तो आप बच्चों मेरे इसको जरूर करके जाएंगे। तो आइए 23 नंबर समाप्त हो गया बच्चों। अगर 23 नहीं समझे तो आपको समझाने के लिए क्वेश्चन और मैंने 24 उसी टाइप का क्वेश्चन रखा है मेरे बच्चों, देख लीजिए उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने रखा है, ताकि आप परीक्षा में ना बवाल करो बच्चों। अगर नहीं पढ़ के जाओगे ना तो फिर कि केवल बच्चे लोग को देखते हैं एगो माध निकालने के लिए लिख के चले जाते, नहीं, माध का सारा टाइप का व्यवस्था है यहाँ पे,
एक से आप देखें 1 से 21 तक पीछे के क्लास में हो चुका है। यहाँ 22, 23, 24, 25, 26, 27 और एंड। अब एंड। अब माध में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतने ही क्वेश्चन को रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखेंगे, आ जाते हैं कहां पे, 24 नंबर बच्चों। 24 में क्या करा है, 13 संख्या का माद 28 है। ठीक है बच्चों, मैं लिख लेता हूं क्या करा है, 13 संख्या का माद कितना है बच्चों मेरे, कितना है 13 संख्या का माद 28 है। ठीक सर जी, मैंने लिख लिया। तो आप बता दो बच्चों कुल संख्या कितना होगा, कुल संख्या कितना होगा बच्चों मेरे, तो कुल संख्या सर ये दोनों को गुना करेंगे। हाँ बच्चा, 28 में हम 13 से गुना कर देंगे सर जी। तो जैसे गुना करेंगे सर जी, तो ये हो जाएगा आपका, गुना कर लेते हैं, 13 25 65 13 66 63 91 13 चलो तल से, है ना, 4 हो जाएगा बच्चों मेरे 10 और 13 दूनी 26, आने के बच्चों मेरे 36 314। देख लेना बच्चों, गलती हो सकता है, हम उतना नहीं बोल सकते। आगे चलते हैं बच्चों, 13 संख्या का माद 28 है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों मेरे प्रथम 7 संख्या का माद 26। आइए सर इसको लिख लेते हैं। तो आप लिखेंगे बच्चों मेरे प्रथम 7 संख्या, 7 का माद लिखा है या संख्या, तो प्रथम 7 संख्या भी लिख सकते हैं यहाँ पे, संख्या का माद कितना दिया हुआ है 26। हाँ बच्चा मेरे 26, देखिए 7 का माद दिया 26। तो आप बता सकते हैं बच्चों मेरे कि कुल संख्या क्या होगा, कुल संख्या क्या होगा। हाँ गुरुजी बता सकते हैं, ये दोनों को गुना कर देंगे। हाँ तो बिल्कुल 26 में 7 से गुना कर, 26 का टेबल 7 बार आता है पढ़ने, क्या अब पढ़ जाओ, 26 25 शीशा से 26 छक 56 से 66 कर लो। तो यहाँ पर हम जैसी करेंगे 66 आ जाएगा आपका 82 से, यही होता है ना, 7 6 42 के 2 और बच्चा 4 और 7 दूनी 14 4 18। ठीक है बच्चा मेरे, अब क्या करेंगे, अब फिर देखिए बच्चों क्या लिखा है, अंतिम 7 का माद 29 है। हाँ बच्चा, अंतिम 7 का माद है, अंतिम 7 संख्या लिखे या का लिखे, अंतिम 7 संख्या का माद बच्चों मेरे क्या दिया गया है, 29 दिया गया। हाँ बच्चों दिया गया है। तो बताइए सर जी कुल संख्या कितना होगा, कुल संख्या कितना होगा, बहुत बार निकाल चुके हैं। तो कुल संख्या सर जी 29 में ना हम कितना से गुना करेंगे, 7 से, है ना। अब बताइए बच्चों मेरे 29 में 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा बच्चों मेरे, 29 में 7 से गुना करेंगे तो ये आपका होगा 7 दूनी 14, यानी कि लगता है 29 सत्ते 203। हाँ बच्चों 29 सत्ते 203 जी 203 हो जाएगा। तो अब बच्चों मेरे हमको क्या पूछा है ये देखेंगे। तो कह रहा है बच्चों मेरे बीच वाली संख्या निकाल, क्या बोला है बीच वाली, यहाँ मैं लिखूंगा कि बीच वाली संख्या क्या निकालेंगे, बीच वाली संख्या। ठीक है बच्चों, तो अब देखेंगे आप फिर से, आप समझिए इस क्वेश्चन को बच्चों, 7 संख्या यह, 7 संख्या यह, तो 7 7 14 संख्या, और 14 को में से अगर 13 को वाला घटा देंगे तो एक संख्या का बचेगा कि नहीं। ये दोनों 7 संख्या, ये 7 संख्या 7 7 14 हो गया, और 14 संख्या में से अगर 13 संख्या वाला को माइनस करेंगे तो एक संख्या बीच वाला निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्या फिर से वही करेंगे, इसका वाला 182, ठीक है सर 182 इसका वाला, और इसका वाला 203, ठीक है सर, ये दोनों को जोड़ लेंगे, आयरा में माइनस कर देंगे बच्चा मेरे, 13 संख्या वाला जो आया था उसको माइनस कर देंगे, कितना कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। नहीं समझ में आया, 7 संख्या वाला ये बच्चों और 7 संख्या वाला ये बच्चों, जो सेम रहेगा बच्चों तो उसको जोड़ देना। इसका आया देखिए 7 संख्या का कुल संख्या 182 और 7 संख्या का फिर से कुल संख्या आया 203, तो ये दोनों जोड़ देंगे और जो बच्चा ऊपर में है उसको माइनस कर देंगे। तो इसको जैसे जोड़ेंगे बच्चों मेरे, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 3, 385 बढ़िया जोड़ लेना बच्चों, हम जल्दी में जोड़ रहे हैं। अब इसको घटाएंगे बच्चों तो 1 2 एंड बस हो गया, यही आंसर है, यही आपका क्या हो गया आंसर है। ठीक है, तो आपको हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन है जो बहुत बार ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में परेशान करता है। तो हम बच्चों यहाँ लॉन्ग से लेकर ऑब्जेक्टिव, अगर ये 27 प्रश्न को आप रोज घर में कर लेते हैं और बढ़िया से कर करके अगर तैयारी कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन अगर इसमें क्वेश्चन में दिक्कत भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे टाइप के 2-4 बार करेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला ना बहुत परेशान करता है बच्चे, ये तो कंपटीशन में भी जाके कंपटीशन वाले लोगों को भी परेशान करता है। तो आइए ना इसको हम देख लेते हैं बच्चों। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव के जैसा एक झटके में उड़ा देते हैं बच्चों। कभी बोले प्रथम प्राकृत संख्या सब जानते हैं बच्चों, हाँ बच्चों जानते हैं। अंग्रेजी में से नेचुरल नंबर कहते हैं सर, हाँ वही वाला नेचुरल नंबर है, हाँ गिनती के संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जी बिल्कुल बिल्कुल, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये कहाँ से शुरू होता है बच्चा मेरे, तो ये प्राकृत संख्या जो होता है ना 1 से शुरू होता है।
कहाँ शुरू होता है सर? एक से, गिनती तो एक से शुरू होती है। तो बच्चों वही करा है कि एक से लेके प्रथम माने शुरू से बच्चा 1 2 3 4 50 तक का अब माध्य पूछा है। और सब बच्चे जानते हैं माध्य कैसे निकलता है, तो जिसको सबको जोड़ के जय हो जय सुभागा, तो बोलो 1 से 50 तक जोड़े हो, बिहान हो जाएगा जोड़ते जोड़ते। नहीं बच्चा, ऐसे नहीं करते। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों मेरे, एक साधारण सा हम ट्रिक ध्यान रखेंगे कि कभी प्राकृत संख्या का माध्य पूछे, कईयों प्राकृत संख्या का माध्य पूछे, कईयों प्राकृत संख्या का माध्य पूछे, तो प्राकृत संख्या का माध्य के लिए बच्चों एक शानदार ट्रिक आपको दे रहे हैं, n+1/2, कहानी खत्म। n+1/2 कहानी खत्म। सर ये n क्या है बच्चा? अरे जय संख्या का पूछा, यही n है बच्चा। 50 संख्या का पूछा है ना, यहाँ 50 रखो, अब +1/2 करो, तब बोलो 50 से कितना होता है? 51/2, भागा लगा दो बच्चा, 25.5, यही आपका हो गया आंसर। क्या हो गया? क्या अगर इसी तरह नहीं समझ में आ रहा है तो आप 26 नंबर भी देख सकते हैं, आप 26 नंबर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करें बच्चों, फिर वही लिखेंगे प्राकृत संख्या का मान, है ना, प्राकृत संख्या का मान, ये छोटा सा टिन्नी सा सूत्र ध्यान रखेंगे बच्चों मेरे, क्योंकि यह सूत्र जो है बवाल मचाएगा आपको। n+1/2 सबके लिए सर, हाँ सबके लिए सर, कोई किसी भी प्राकृत संख्या का मान पूछे। हाँ कभी कभी क्या करता है बच्चा, 50 प्राकृत संख्या का औसत बतावे, तो बच्चा औसत मान दोनों सेम होता है, अंग्रेजी में जिसे एवरेज कहते हैं, तो दोनों सेम होता है। तो यही ट्रिक वहां भी लगता है, लेकिन औसत आपसे पूछेगा, क्योंकि आपके चैप्टर में ना औसत, आप कंपटीशन में जाएंगे ना, रेलवे का तैयारी वगैरह वगैरह, तो वहाँ औसत आता है। यहाँ तो आपको 10 क्लास में केवल माध्य बोलेगा, तो माध्य निकालना बच्चों। और यहाँ पर कई को पूछा है बच्चा 10, तो n का मान 10 हो गया, तो 10+1/2, तो आगे 11/2 बच्चों 5.5, भागा कर ले, 5.5 आंसर हो। ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए, और हम चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो कैसा लगा जरूर लिखें। उससे क्या होगा बच्चों, मुझे जोश आएगा, और हम आपके लिए ना बताए ना क्रीम मलाई एकदम लेकर आएंगे, और आपको हम फिर कोई तरह की परेशानी आपको एग्जाम में नहीं होगी। अगर एग्जाम में दिक्कत होगा तो फिर क्रैश कोर्स काम का नहीं। देखिए क्रैश कोर्स जो क्रैश कोर्स होता है, लेकिन हाँ क्रैश कोर्स में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें ये जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों ये रहा आपका, अब माध्य से कोई क्वेश्चन आ जाए वो एकदम ठीक हो जाएगा। बस आप क्या करें, 1 से लेके आप 27 तक सारे क्वेश्चन का रिवीजन 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। देखो बच्चों ड्राइवर बनने के लिए ना गाड़ी के स्टीयरिंग पर ना बार बार बैठना पड़ता है, उसी तरह अगर आपको मैथ का ड्राइवर बनना है ना, तब मैथ के स्टीयरिंग पर ना बार बार बैठना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद जय भारत।